हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव। स्पिरिचुअल पथ ऑफिशियल चैनल में मैं आचार्य शिव केसी विश्वनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी भगवान महादेव से प्रार्थना करूंगा आप सभी अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, संपन्न हों, किसी प्रकार का किसी को कष्ट न हो। हमारी ऐसी भावना है, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमसे जुड़े हुए सभी सदस्य जैसा कि जानते हैं, चाहे वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का माध्यम हो, हमारे फेसबुक ग्रुप के माध्यम से हो, समय समय पर हम सभी को तंत्र से संबंधित प्रयोग, यंत्र से संबंधित प्रयोग और मंत्रों से संबंधित प्रयोग प्रदान करते आए हैं, जो कि तंत्र से संबंधित होते हैं, तंत्र शास्त्र के अनुरूप होते हैं। और हम वही प्रयोग आप सभी को प्रदान करते हैं जो जन साधारण प्रयोग कर सके, जिनका लाभ हो, और जो हमारी दृष्टि में प्रयोग परीक्षित होते हैं, जिनका हमने परिणाम देखा है। हम जिस बात को कह सकते हैं, हाँ हमने परीक्षित करके देखा है, हमारा परीक्षण है और ये प्रयोग 100% खरे उतरते हैं। किसी कारणवश किसी को अगर इसके परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं तो समझना चाहिए हमारी साधना में त्रुटि है। इसके अतिरिक्त किसी विषय का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर बताए गए नियमों के अनुसार संयम पूर्वक और जन कल्याण की भावना से निष्काम होकर प्रयोग किया जाए तो 100% उसका परिणाम मिलता ही मिलता है। इसमें श्लेष मात्र भी संशय नहीं है। इसमें जरा सा भी ये नहीं कहा जा सकता कि हमें परिणाम नहीं मिलेगा। तो विषय को विलंब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आपको इसका विधान बता देते हैं। इस मंत्र को सबसे पहले 1000 की संख्या में जाप करके सिद्ध कर लेना होगा। अगर आप किसी चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में इसका प्रयोग करते हैं तो सर्वप्रथम आपको पूरे पर्व काल में, चाहे वो चंद्र ग्रहण का समय हो या सूर्य ग्रहण का समय हो, पूरे ग्रहण के पर्व काल में इस मंत्र को जितना भी जपा जा सके उतना आपको जप लेना है। आसन का कोई बंधन नहीं, दिशा का कोई बंधन नहीं होता है, वस्त्रों का भी कोई बंधन नहीं है। केवल काले वस्त्र धारण ना करें, इसके अतिरिक्त कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं जिनमें आपको बैठकर असुविधा ना हो। दूसरा, सिद्धि की दृष्टि से कुश का आसन सर्वोत्तम, सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है। हमें कुश का आसन सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए। अगर यदि ऐसा नहीं होता है, किसी क्षेत्र में कुश नहीं पाया जाता है या शुद्ध नहीं मिल पाता है, तो हमें लाल कंबल का आसन सर्वथा प्रयोग करना चाहिए। पूर्व जैसा कि आप सभी जानते हैं, चित्त को शुद्ध करके सात्विक चर्या रखें जिस दिन प्रयोग करें। किसी के लिए अपशब्द न बोलें। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, दिनचर्या आपकी शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। किसी के लिए किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द न बोलें और कम वार्ता करें तो बेहतर है। अब दूसरा विषय ये है कि इस मंत्र को फिर ग्रहण काल में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको किसी रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग, हमारे तंत्र मार्ग में इन दो ही नक्षत्रों का सर्वाधिक महत्व है और यही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो रवि पुष्य योग को भी अगर 1000 की संख्या में जप कर सकते हैं और गुरु पुष्य योग को भी 1000 की संख्या में जप कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध हो जाएगा। किसी भी हवन आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे संभव हो सके तो शुद्ध गाय की घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक को मिट्टी पर ना रखें, सीधा भूमि पर ना रखें, कहने का मतलब है एक लकड़ी के बेजोड़ चौकी पर उसको स्थापित कर लें। बस इतना ही पर्याप्त है। माला के विषय में आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी और विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं मंत्र की ओर। आपको मंत्र बता देते हैं। और एक ऐसा भी कर सकते हैं आप 1000 की संख्या में सीधा जप नहीं कर सकते हैं तो रवि पुष्य योग से या गुरु पुष्य योग से मंत्र का जप प्रारंभ करें और एक माला प्रतिदिन के हिसाब से जपें तो 11 दिन में इस मंत्र की संख्याएं पूरी कर लें। फिर उस अवस्था में आपको मंत्र के आखिरी में स्वाहा लगाकर एक माले की आहुति कर लेनी है शुद्ध घी से। बस इतना आपको कर लेना होगा। अगर आप 11 दिन का प्रयोग करते हैं तो आप हवन आहुति एक माला से कर लें, केवल घी से। आम की समिधा प्रयोग कर लें या पीपल वृक्ष की समिधा प्रयोग कर लें। बस इतने से ये मंत्र कार्य के प्रयोग में आने लगता है। तो अब आइए आपको मंत्र बता देते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम नमो नजर जहाँ पद पीर न जानो, बोले छल सो अमृत बानी, कहो नजर कहाँ ते आई, यहाँ की ठौर तो ही कौन बताई, कौन जात तेरी कहाँ ठाम,
किसकी बेटी क्या तेरो नाम, कहाँ से उड़ी कहाँ की जाया, अब ही बस कर ले तेरी माया। मेरी जात सुनो चितलाए, जैसी होऊं सुनाऊं आए। तेलन तमोलन चोहड़ी चमारी, काय थनी खतरानी कुम्हारी। महत रानी राजा की रानी, जाको दोष ताहि सिर पड़े। जाहर पीर नजर से रक्षा करें, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र आपको एक बार पुनः बता देते हैं। ओम नमो नजर जहाँ पद पीर न जानो, बोले छल सो अमृत बानी। कहो नजर कहाँ ते आई, यहाँ की ठौर तो ही कौन बताई। कौन जात तेरी कहाँ ठाम, किस की बेटी क्या तेरो नाम। कहाँ से उड़ी कहाँ की जाया, अब ही बस कर ले तेरी माया। मेरी जात सुनो चितलाए, जैसी होऊं सुनाऊं आए। तेलन तमोलन चूहड़ी चमारी, काय थनी खतरानी कुम्हारी। महत रानी राजा की रानी, जाको दोष ताहि सिर पड़े। जाहर पीर नजर से रक्षा करे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस प्रकार से आपको मंत्र का जप करना है। एक बात आपके लिए और भी अच्छी है, मंत्र आपको बोलकर दिया गया है, तो इस मंत्र को आप तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और एक बात आपको और बता देते हैं, अचानक से यदि आपको तुरंत ही इस मंत्र की आवश्यकता पड़ जाए, प्रयोग करना यदि बहुत आवश्यक हो, तो इस मंत्र को सबसे पहले आप एक माला जप कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये तत्काल व्यवस्था है जिससे आपको थोड़ी राहत महसूस हो, परंतु सर्वथा प्रयोग के लिए इस मंत्र को आप 1000 की संख्या में ही जपेंगे, तभी ये मंत्र प्रयोग में आने वाला है। और ये मंत्र आपको हमेशा के लिए सिद्ध हो जाने वाला है। साल में 2 बार अवसर आता है, होली दिवाली। इस मंत्र को एक माला जप करके एक माला हवन कर लिया करें, मंत्र आपके लिए जीवन पर्यंत कार्य करने लगेगा। तो आइए अब आपको विधान बता देते हैं। जब भी इस दोष से कोई रोगी पीड़ित हो, तो इस मंत्र को पढ़ते हुए रोगी को सिर से पैर तक झाड़ा करना है आपको, तो नज़र लगना या दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है। अब आपको झाड़ा किससे करना है, आपको मोर के पंख से, मोर की पंख की झाड़ू जैसी आती है बाज़ार में, पूजा की दुकान में सर्वथा उपलब्ध होती है, तो उसी से आपको मंत्र पढ़ते हुए 21 बार मंत्र पढ़ेंगे और 21 बार उस रोगी का झाड़ा करेंगे, तो दोष दृष्टि का दोष लगना, नज़र दृष्टि का दोष समाप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं ये विषय आपको समझ में आ गया होगा। हर हर महादेव। जय श्री काल।